हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि 5 कंपनियों के जो आईपीओज हैं उनकी क्लोजिंग डेट है 27 जून की। और उन 5 कंपनियों के अंदर से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन से के अंदर में हमें लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं। तो हम यहाँ पे तीन पैरामीटर्स के ऊपर में कंपनियों को बांटने वाले हैं। लिस्टिंग गेन की उम्मीद, शॉर्ट टर्म में चलने की उम्मीद और लॉन्ग टर्म के अंदर में उस पर्टिकुलर पूरी कंपनी से कैसी उम्मीदें हैं कि कैसा पैसा बना के दे सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे सामने कंपनी आ रही है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। एंड पहली जो कंपनी है उसका नाम है रामा टेलीकॉम लिमिटेड। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो फाइबर की जो लाइंस होती हैं, सरकारी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां उनके जो वो लाइन बिछाने का काम करती है। ज़्यादातर इनका जो काम होता है वो जैसे खुदाई करके पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह उस लाइनों को पहुंचाना, वो काम होता है। तो इनका इस पर्टिकुलर कंपनी का जो आज के दिन जो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है वो कम है। और यहाँ पर अगर हम लोग जीएमपी की बात करें तो जीएमपी भी कुछ नहीं चल रहा है। सो लिस्टिंग गेन की उम्मीद कम है, इससे शॉर्ट टर्म में भी उम्मीदें नहीं है और लॉन्ग टर्म में भी उम्मीदें कम है। बाकी इस पूरे डिटेल में मैंने इस डिस्कशन किया है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में, जिसको आप आराम से चेकआउट भी कर सकते हैं। राइट। दूसरी कंपनी हमारे सामने देखने को मिल रही है, दैट इज सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस। इसका जो आज के दिन जो काम करती है पर्टिकुलर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। राइट। अब एक प्रोजेक्ट लेती है और बाद में कंप्लीट करती है और उसके साथ में ही अब आज के दिन इस पर्टिकुलर कंपनी का जो जीएमपी चल रहा है दैट इज 30% के आसपास में चल रहा है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में है। दैट शोज की लिस्टिंग गेन इस पर्टिकुलर कंपनी से उम्मीदें हैं। और यहाँ पर बेस्ड ऑन द डेटा एंड वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इसमें शॉर्ट टर्म में उम्मीदें हैं, लिस्टिंग गेन की भी उम्मीदें हैं, लॉन्ग टर्म की उम्मीदें कम है इस पर्टिकुलर। एंड नेक्स्ट देखने को मिल रही है यहाँ पर सुपरटेक ईवी। इसका जो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ये टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर, टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स, जिसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आने वाले टाइम के अंदर में देखने को मिल रहा है। सो दिस पर्टिकुलर कंपनी का अगर जीएमपी देखते हैं तो नॉट दैट ग्रेट। और साथ में अगर इस वीडियो के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका लिस्टिंग गेन की उम्मीद और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में तीनों में ही उम्मीदें कम हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से। बाकी डिस्कशंस हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में किया है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी है संभव स्टील्स ट्यूब्स। तो ये कंपनी जो है वो मेटल के ट्यूब्स वगैरह बनाती है एंड काफ़ी बड़ी कंपनी है, मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ है ये। तो इस पर्टिकुलर कंपनी से हमें जो है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में और लिस्टिंग गेन में तीनों में ही उम्मीदें देखने को मिल रही है। बट ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीदें नहीं, बिकॉज इन्होंने जो वैल्यू लगाई है लीड मैनेजर्स ने इस कंपनी के, वो एट पार लगाई है। बट थोड़ी सी यहाँ पर वैल्यू छोड़िए। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर जब कभी उठेगा फ्यूचर में आने वाले टाइम में तो उठ सकता है। सो इन्होंने एट पार इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनी उनके हिसाब से ही वैल्यू लीड मैनेजर्स ने लगाने की कोशिश की गई है। सो दैट्स वाई आई एम फोकस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म एंड द आने वाले 5 6 7 8 महीने के आसपास का इसका फोकस हम लेके चल सकते हैं। लिस्टिंग की थोड़ी सी उम्मीदें इस कंपनी से भी देखने को मिले। बाकी हमने पूरा डिस्कशन इस वीडियो में किया हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है एच डी बी फाइनेंशियल। ये लोन देने का काम करती है, हम सब जानते हैं बहुत बड़ा आईपीओ है ये, एनबीएफसी से कैटेगरी का सबसे बड़ा आईपीओ अब तक का देखने को मिल रहा है। ये एचडीएफसी कंपनी इसकी मालिक है और वैल्यू लगाई है इंडस्ट्री के एट पार लगाई है। मतलब इंडस्ट्री के जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा ही लगाने की कोशिश की है, ज़्यादा कम लगाने की कोशिश नहीं की है। बाकी फ्यूचर का फोकस है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ठीक है ये कंपनी। लिस्टिंग गेन के हिसाब से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, तो आपको 5 7% का लिस्टिंग गेन मिल जाए तो मिल जाए। बाकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ठीक लग रही है, बिकॉज एचडीएफसी इतनी बड़ी किंग है। सो उस हिसाब से इसको आने वाले टाइम के अंदर लोन बुक तो इनके बढ़ने के आराम से उम्मीद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड ब्रांचेस ऑफ जो ग्राउंड पे इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत खूब ज़्यादा ही है। सो और क्रेडिबिलिटी तो कंपनी एचडीएफसी बैंक की है ही। सो वो सारे फायदे इनको हैं, तो इसकी वजह से इनका लॉन्ग टर्म की ज़्यादा उम्मीद है मेरे को इस कंपनी से है। सो लिस्टिंग इनके हिसाब से देखा जाए तो हमने जो जो कंपनी डिस्कस की उसमें ये पर्टिकुलर जो कंपनी है दैट इज़ दिस वन सनटेक इंफ्रा, इसमें लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं। दूसरी ये जो अपना संभव है इससे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सो इन दोनों कंपनियों में, 5 कंपनियों में से हम लोग अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। और लिस्टिंग गेन के बाद में अगर कोई बनना चाहे, बने रहना चाहे, तो वो कंस्ट्रक्शन वाली जो कंपनियां सनटेक, इसमें बने भी रह सकता है और मेटल वाले में भी बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आई एम होपफुल। सनटेक में नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर महीना 2 महीना के लिए बने रह सकते हैं। ऐसे ही इस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया, आप लोग वीडियो भी पूरा चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक यू गोट द आइडिया वेयर टू अप्लाई एंड फॉर द 27th को जो आईपीओज में क्लोजिंग आ रही है उनके अंदर में। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। फाइनली सी यू।